गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता दूँ कि मैंने पूरे भगवान जो निकाल के रखे हुए थे ना, वो सारी चीज़ें मतलब जो भगवान जी थे ना हमारे, वो हम निकाल के धुल रहे थे इनको। मंज हमारे यहाँ ना मंजनी ख़त्म हो गई थी, तो हमने क्या किया था कि नींबू जो रहता है ना, नींबू का रस निकाल के और फिर उससे हमने धुल दिए थे। और फिर धुलने के बाद तो सब एक एक करके जमाते हुए जा रहे थे, है ना। तो इस तरीके से फिर देखिए, कहते हैं ना कि कभी भी हो करना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मुझे तो क्या, मुझे कुछ तो ठीक है। मेरे जो देवर जी है ना, उनको मैं आप लोगों को बता दूं काफ़ी उनके सिर पे बहुत दर्द है। तो वो अभी फ़िलहाल तो मैं बता दूं कि लेटे हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे थे भाभी आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है अचानक से। तो हो जाता है कभी-कभी, क्योंकि देखिए गर्मी का माहौल वैसे ही चल रहा है और इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि मैं आप लोगों से क्या कहूँ, है ना? तो इस वजह से हो जाता है कभी-कभी। यहाँ पे वो मुझसे ही बात कर रहे थे, पर मैं उनकी बातों का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। क्योंकि मैं इस वजह से नहीं दे रही थी कि अगर अभी उनसे मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी ना, तो फिर वो बातचीत लंबी होने लगती है और फिर उतनी तो अकल है नहीं है कि किस तरीके से क्या बात करनी चाहिए, है ना? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि थोड़ा-सा कहीं कुछ को कुछ साए की भाई बकना, मतलब कहीं कुछ। तो इस वजह से मैं उनकी बातें सुन रही थी, पर मैं उनकी बातों का जवाब नहीं देती। जहाँ मुझे ठीक लगता है वहाँ मैं बोलती हूँ, नहीं तो मैं नहीं उनसे बोलती हूँ ज़्यादा। और आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे थोड़ा-सा सामान जो फैला हुआ था ना, ये हमारा शायद कल का है। तो कल का हम थोड़ा-सा वो कर रहे थे, मतलब समेट रहे थे। हाँ, ये हमारा आधा वीडियो हमारा कल का है और आधा आज का है। तो क्या दोनों हमने मिक्सचर करके डाले हुए हैं, क्योंकि एकदम से नहीं हो पाता ना कोई भी चीज़। यहाँ पे जो थोड़ा-मोड़ा सामान था ना, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर रखते जा रहे थे फ्रिज के अंदर। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा, तभी आप लोगों को सारी जानकारी मिल पाएगी। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाह रही थी कि थोड़ा-सा मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ समझ में भी नहीं आता और अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि कुछ पता भी नहीं चलता है ना? और फिर मम्मी का मैं बता दूँ, मम्मी इस टाइम पे अभी दुकान में बैठी हुई थी। वो इस वज़ह से, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति तो दुकान के लिए चाहिए और होली का टाइम आने वाला है, होली चल मतलब होली का माहौल चल ही रहा है। तो इस टाइम पे ना थोड़ा-मोड़ा जो सामान था ना, माल भरा हुआ था, वो सारी चीज़ें लाके दुकान में रखी हुई थी। और फिर उसके बाद जो थोड़ा-थोड़ा करके देखो, वैसे तो बच्चे ही आते हैं कहीं कुछ फुग्गे-वुग्गे लेने, कहीं कुछ। तो इस तरीके से मम्मी दुकान में ही बैठी हुई थी। तो जैसे ही दुकान से फ्री हुई ना, फिर उसके बाद तो मम्मी गई थी, तो ज़्यादा आलू नहीं लेके आई थी, ये कोई लगभग 5 किलो लेके आई थी, है ना? क्योंकि देखिए चिप्स बनाने के लिए ना, मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले उसको छीला था हम लोगों ने। तो यहाँ पे मम्मी छील रही थी कि लगभग 5 किलो आलू लेके आई हुई थी, ज़्यादा नहीं लाई थी। तो 5 किलो आलू के हमने चिप्स बनाए हुए थे। फिर उसके बाद तो देखिए, क्योंकि देखिए घिसने के बाद ना पतली-पतली निकलती है, तो काफ़ी ज़्यादा सा दिखने लगता है, इस वज़ह से, है ना? बाकी सूखने में और 5 किलो आलू चढ़ता ही कितना है। तो मैं बता दूँ, एक तो वैसे इस टाइम पे आलू बहुत महँगी चल रही है, पर क्या है ना कि अभी ये होली होगी, होली के बाद नवरात्रि स्टार्ट होगी। तो जैसे ही नवरात्रियाँ स्टार्ट होंगी, उस टाइम पे ना हमारे ससुर जी का है, वो पूरे 9 दिन का व्रत रहते हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा-सा हम लोगों ने सोचे 5 किलो के बना लेते हैं। तो ऐसा हो जाएगा कि जो पापा जी का व्रत रहता है ना, तो थोड़ा-मोड़ा जैसे अपन ने साबूदाना बना दिए या फिर थोड़ा-सा साबूदाना बना दिए, थोड़ा-सा चिप्स तल दिए, तो ऐसा कि हो जाता है। तो इस तरीके से हम ना यहाँ पे चिप्स बना रहे थे, मम्मी छील रही थी। फिर उसके बाद तो मम्मी से बोली, मैंने बोला मम्मी से, "मम्मी मैं छील दे रही हूँ, तुम किसने भी लगो", क्योंकि मैंने गंजी में ना एक सेट गर्म पानी भी करना चढ़ा दी थी। तो इस तरीके से। और वैसे तो हमारे यहाँ हम ज़्यादा चिप्स वग़ैरह बनाते नहीं हैं, पर थोड़े-मोड़े बनाना पड़ता उपवास की वजह से। क्योंकि उपवास रहता है, थोड़ा-मोड़ा ऐसे कि दोपहर में हल्का-फुल्का थोड़ा-सा तल के ले लिए, तो वो हो जाता है ना? और फिर मैं आप लोगों को बता दूँ, व्रत तो ऐसा कि सभी को रहना पड़ता है। जैसे पापा पूरे 9 दिन का रहते हैं और हम और मम्मी है, तो जैसे बैठकी है, पंचमी है, अष्टमी है, इस तरीके से व्रत रहते हैं और बाकी पूरा व्रत नहीं करते हैं। पर पापा जी का हमारे यहाँ ना पूरे 9 दिन का व्रत रहता है। तो इस वजह से हम लोगों को साथ ज़्यादातर करके पापा जी का ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि देखिए एक तो वो दिन भर काम करते हैं और फिर रात में, हाँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि एक टाइम वो फ़राहल लेते हैं, रात लेते हैं, तो अपन कुछ भी बना दिए, जैसे साबूदाना के बड़े सेक दिए, थोड़ा-सा चिप्स तल दिए, ऐसे वगैरह करके, मेरा कहने का ये मतलब था, है ना? फिर मैं उसके बाद बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, कुछ कर रही थी।
शायद मैं सब्जी काट रही थी। हाँ, क्योंकि मुझे खाना की भी तैयारी करनी थी, बाहर का भी काम करवाना था, अंदर का भी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, मम्मी जब तक वो कर रही थी चिप्स, किसने लगाई थी जब तक मैंने सब्ज़ी यहाँ पे बघार दी थी, क्योंकि सब्ज़ी बघारने के बाद तो मुझे साथ में मम्मी की हेल्प भी करवानी थी, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें ना मिल के बनाया जाता है तो ही जल्दी हो पाती है। अगर कोई सोचे कि हम अकेले कर लें तो अकेले का ये बस का नहीं है ना, क्योंकि इस इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम भी लगता है बनाने में और करने में भी। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता दूँ कि फिर कुछ मम्मी ने किया, कुछ हमने किया, तो फिर जल्दी हो गया, वरना अकेले होते तो शायद पूरा दिन निकल जाता। पूरा दिन तो क्या, पूरा खाना-पीना बनाना, खाना ये सब करना, फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट करना, समझ लो 2 से 3 घंटे, 4 घंटे तो चिप्स बनाने में ही लग जाते हैं, है ना? पर 2 जन थे तो काफ़ी जल्दी बन के तैयार हो गए, तब फ्री हो गए थे। तो इस तरीके से हम लोग ने कर लिया था। फिर जो पूरे भगवान हमने साफ़ किया हुआ था ना मंदिर से, मतलब निकाल के रखे हुए थे बाहर साइड को, और ये सब किया था। तो ये सारे भगवान जी को ना हमने सबसे पहले वो किया था, अ, सबको जमा रहे थे, एक-एक करके, क्योंकि अच्छे से जम जाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि हर हर 15 दिन में 1 दिन या फिर जैसा भी टाइम मिलता है उस हिसाब से पूरे भगवान जी को हम साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि भगवान से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है, आज वही है तो हमारा सब कुछ चल रहा है, हमारा साथ चल रहा है, और भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है ना? तो इस तरीके से, क्योंकि हमें तो भैया भगवान पे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल सारी चीज़ें ठीक होंगे, सारी मुसीबतें ठीक होंगे, सारे सब कुछ ठीक होंगे, है ना? ये हमारा तो सहारा एक ही है, वो भी वही बैठा हुआ है। तो हम सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड रहते हैं, भगवान पे ही। क्या वीडियो आगे पीछे हो जाती है, पर कोई बात नहीं। मैं सोचती एक लाइन से सब चीज़ें आप लोगों को दिखा पाऊँ कि मैंने शुरुआत से क्या-क्या किया, पर ऐसा नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं वीडियोज़ दाएँ-बाएँ हो जाती हैं। यहाँ पे मैं सासू माँ से कुछ बात भी करते जा रही थी, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा-सा मैं वो पूछ भी रही थी, किस तरीके से मम्मी डालूँ, किस तरीके से करूँगी, किस तरीके से? तो मम्मी बोली थी ऐसे-ऐसे करके डालना और फिर ऐसे चला देना। तो मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए मुझे अभी उन सब चीज़ों का उतना ज़्यादा नहीं है, पर देखी ज़रूर हूँ, मम्मी के साथ मैं कराई भी हूँ, पिछले साल भी कराई थी, और पिछले साल भी। उस टाइम पे ऐसे की वीडियोज़ नहीं बनाते थे, पर फिर भी मैं उस टाइम पे मम्मी से पूछ के करती थी, और आज भी जो भी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें मेरी एक आदत है, मैं करूँगी वही बार, मतलब करूँगी ज़रूर मैं, लेकिन मम्मी से बिना पूछे नहीं करती हूँ, मेरी एक आदत है। पता नहीं क्यों, शुरुआत से ही, जब से मैं वहाँ से शादी करके आई हूँ ना यहाँ पे, तब से मेरी एक आदत है, मैं कोई भी चीज़ होगी तो मैं मम्मी से पूछ के करूँगी। क्योंकि खाना बनाना होगा तो भी मैं मम्मी से कहूँगी, मम्मी मैं खाने में क्या बनाऊँ? तो जो मम्मी बोलेगी वही बना देती हूँ, है ना? मम्मी मेरे से कहेगी भी कि तेरे को जो अच्छा लगे वो बना ले, तू खा ले, वो कर ले। तो मैं कही नहीं मम्मी, तुम्हें बताओ क्या बनाना है? क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं हमेशा मम्मी से ही पूछ के हर काम करती हूँ, और मम्मी भी मुझे बता देती हैं। फिर यहाँ पे हम ना चिप्स को डालने के बाद हल्का-हल्का चला रहे थे। क्योंकि मम्मी बोल रही थी चलाते जाना, नहीं तो फिर ना नीचे से लगने का भी डर रहता है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। फिर देखिए हमने चुन का मैं छान लिया था, और वो करने के बाद तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, एक-एक करके फैला रहे हैं। अभी मालूम पूरा भर जाएगा ना तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, बहुत सुंदर। पर ना ये सारे चिप्स ना एक-एक करके फैला रहे थे। वो इस वज़ह से फैला रहे थे क्योंकि अगर एक के ऊपर एक डालते तो चिपक जाते। चिपकने के बाद ना अच्छे नहीं रहते हैं। तो इस वजह से, है ना? तो मैं यही कहूँगी, अगर आज आप लोगों को हमारा वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए हमारी दुकान के पास ही है एक ऐसी थोड़ा-सा वो बनी हुई है, बाड़ी टाइप में, जहाँ बंद है थोड़ा-सा, तो वहाँ पे हम डाल रहे थे। हमारी बाड़ी के अंदर नहीं ही, मतलब दूसरे रोड के किनारे साइड है। यहाँ पे इनका तख़्त रखा हुआ था, बाजू वाली आंटी का था, तो उन्हीं की तख़्त में हमने साड़ी बिछा दी थी अपनी, और उसी में डाल रहे थे, है ना? तो मैं वीडियोज़ बना रही थी और मम्मी डाल रही थी, मम्मी बोल रही थी डलवा ले, मैंने कहा हाँ मम्मी डलवा रही हूँ, क्योंकि 5 किलो आलू की थी तो थोड़ा-थोड़ा मतलब सब में ज़्यादा फैल रहा था। एक-एक करके फैलाते तो काफ़ी भारी, मतलब बहुत ज़्यादा सा दिख रहा था, मतलब ऐसे में उसमें, नहीं तो हालाँकि बनाए तो 5 ही किलो के, वो आप लोग खुद ही जान सकते 5 किलो के कितने से बनते हैं, है ना? तो कुछ हमने उस तख़्त में फैला दिया था, और कुछ हमारे यहाँ और सामने जहाँ हम लोग कपड़े वगैरह फैलाते हैं ना, वहाँ पे नीचे साइड को लिप अप होता था, साफ था, तो हमने सोचा कि पहले यहाँ पे साड़ी डाल के बिछा दें।
तो फिर यहीं पे साई डाल के हम लोग डाल रहे थे। मम्मी मम्मी भी बगराते जा रही थी और हम भी बगराते जा रहे थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिएगा, है ना। और ना अच्छा लगे तो कोई बात ही नहीं है फिर। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय।